अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वो ये है कि आम लोगों से ज़्यादा तंबाकू नोशी करने वाले के मुंह में नुकसानदार बैक्टीरिया की मिकदार ज़्यादा होती है। तंबाकू नोशी से सालाना 80 लाख अफराद हलाक होते हैं। 13 बिलियन लोग अब भी तंबाकू को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इनमें 80% लोग कम से दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में रहते हैं। मुंह जिस्म के बाकी हिस्सों में दाखिले की पहली बंदरगाह है। कैंसर, जिगर और गुर्दों की बीमारी की नशोनुमा का बाइस बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक हालिया रिपोर्ट में अंदाज़ा लगाया गया है कि तंबाकू नोशी से मुतल्लिक पेचीदगियों से सालाना 80 लाख अफराद हलाक होते हैं। खतरात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए हुकूमतों और मुख्तलिफ तंजीमों की कोशिशों के बावजूद तकरीबन 1.3 बिलियन लोग अब भी तंबाकू को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं और इनमें 80% कम से दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में रहते हैं। तंबाकू नोशी की कोई महफूज सतह नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे हाथों का धुआं भी संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकता है, जैसे दिल की बीमारी और कैंसर। अगर आपके साथ बैठा बंदा कोई तंबाकू नोशी कर रहा है तो आपके अंदर जाने वाला धुआं भी इतना ही खतरे का बाइस हो सकता है जितना खतरा उस पीने वाले बंदे को लाहक है। मुंह जिस्म के बाकी हिस्सों में दाखिले की पहली बंदरगाह है और माइक्रो ऑर्गेनिज्मों की एक पेचीदा और मतनू कम्युनिटी का घर है जिसे जुबानी माइक्रोबियोम के नाम से जाना जाता है। ये जानदार एक दूसरे के साथ हम आहंगी में रहते हैं। वो आम जुबानी माहौल की हिफाजत करते हैं, अमले इंतजाम में मदद करते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को मुनज़्ज़म करते हैं और सेहत को फ़रोग़ देते हैं। ताहम अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ये पेरोडोंटाइटिस, मसूड़ों के इन्फेक्शन, सोजिश और संगीन अमराज जैसे दिल की बीमारी, कैंसर, जिगर और गुर्दों की बीमारी की नशोनुमा का बाइस बन सकता है। मुंह की बैक्टीरियल साख्त में तब्दीली कई अवामिल की वजह से हो सकती है, जैसे कि मुंह की खराब हाफ़ज़ान सेहत, खुराक, अल्कोहल और तंबाकू नोशी। इस बात का जायज़ा लिया है कि किसी किस्म की बैक्टीरिया मुतासिर होते हैं। हमारी तहकीक ने ये 128 अफराद की ज़ुबानी सेहत का जायज़ा लेकर किया जिन्होंने 2014 से 2016 में अरूक की मेटाबॉलिक सेहत के मुताले में हिस्सा लिया था। हमने तंबाकू नोशी ना करने वालों के मुकाबले में तंबाकू नोशी करने वालों के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया में वाज़िया फ़र्क पाया। तंबाकू नोशी करने वालों के मुंह में नुकसानदार बैक्टीरिया जैसे फोसोबैक्टीरियम, कंपाइलोबैक्टर और टेंड्रिला फॉर्सिथिया की आला सतह होती है। ये बैक्टीरिया मसूड़ों की बीमारी का सबब बन सकते हैं और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस्म में सोजिश और दीगर नुकसानदेह असरात को मुतहर्रिक कर सकते हैं। तंबाकू नोशी ज़ुबानी हयातियात को कैसे मुतासिर करती है? तंबाकू और सिगरेट में कई जहरीले मादे होते हैं जिनमें निकोटीन, टार, ताबकार, केमिकल, सीसा और अमोनिया शामिल हैं। इनमें बहुत से तंबाकू को जलाने से बनते हैं। जैसे ही सिगरेट पिया जाता है, ये केमिकल ज़ुबानी गाह में दाखिल होते हैं और ऑक्सीजन की सतह को कम करके pH तेज़ाबियत की सतह को तब्दील करके और लुआब यानी थूक की मुनासिब पैदावार को रोक कर आसपास के माहौल को तब्दील करते हैं। थूक न सिर्फ मुंह को नम रखता है और हाजमे में मदद करता है, बल्कि इसमें अहम एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी होती हैं जो खतरनाक जरासीम को ख़त्म करने और मुंह की गाह को सेहतमंद रखने में मावन होती है। मुंह में ऑक्सीजन की कम सतह के साथ खुश्क मुंह नुकसानदार बैक्टीरिया को बढ़ने देता है। इन जानदारों की अफजाइश आमतौर पर दांतों, ज़बान और तालू की सतह पर पाए जाने वाले सेहतमंद बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगाड़ देती है। निकोटीन सिगरेट में पाया जाने वाला एक आम केमिकल निकोटीन है। यह टॉक्स बाज़ नुकसानदेह बैक्टीरिया जैसे गिनगिवेलिस की सतह पर प्रोटीन की तादाद को बढ़ा सकता है।
ये प्रोटीन रिसेप्टर्स बैक्टीरिया को आम माइक्रोऑर्गेनिज्मों में एक फ़ायदा देते हैं और इन्हें इन सतहों से मजबूती से जोड़ने की इजाज़त देते हैं जहां वो कॉलोनियों में रहते हैं और बायोफिल्म बनाते हैं। डेंटल बायोफिल्म्स माइक्रोऑर्गेनिज्मों की एक पेचीदा कम्युनिटी है जो दांतों और दीगर सख्त सतहों पर बन सकती है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो तख्ती की तश्कील, पेरोडोंटाइटिस, सूड़ों की बीमारी और दांतों की खराबी का बायस बन सकते हैं। सिगरेट नोशी और संगीन बीमारियां ये गैर मामूली कॉलोनियों मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासिर कर सकती है जिससे शफा याबी, सोजिश और यहाँ तक कि एंटीबायोटिक मज़ाहमत भी होती है। मसूड़ों की बीमारी की वजह से होने वाली दायमी सोजिश दांतों के नुकसान और मसूड़ों के बाफ्तों की तबाही का बायस बन सकती है जिसका ताल्लुक निज़ामी अमराज जैसे दिल की बीमारी से है। एक और जरासीम इन लोगों में भी बकसरत हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं। ये जानवर अक्सर सेहतमंद हालात में मौजूद होता है लेकिन जब माहौल में खलल पड़ता है तो ये बढ़कर दांतों की बायोफिल्मों का हिस्सा बन सकते हैं जिससे दांतों की खराबी और मुंह का कैंसर होता है। विपिंग और ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या विप्स एक बैटरी और हरारती अंसर के साथ काम करते हैं जो माया को गर्म करते हैं। ये एक एरोसोल तैयार करते हैं जो सार्फ के ज़रिए सांस लिया जाता है। इस माया में मुख्तलिफ जायकों के साथ साथ नुकसानदेह केमिकल जैसे निकोटीन और सीसा भी होता है। इब्तदाई तहकीक से मालूम होता है कि ई सिगरेट तंबाकूनोशी का अच्छा मुतबादल नहीं है। अगरचे ज़ुबानी माइक्रोबायोटा पर इनके असरात का अच्छी तरह से मुताला नहीं किया गया लेकिन बैक्टीरिया की बढ़ती हुई नशोनुमा और इन लोगों में देखी गई है जो वेब करते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया पेरोडोंटाइट्स मसूड़ों की बीमारी का सबब बन सकते हैं। क्या इन तब्दीलियों को तब्दील किया जा सकता है? यह वाज़ेह है कि सिगरेट और तंबाकू की दीगर इक़साम मौजूद नुकसानदेह केमिकल संगीन बीमारियों का बायस बन सकते हैं जो अक्सर मुंह की गहाई यानी कि ज़ुबान में शुरू हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि इनको रोका जा सकता है और ख़तरे को कम किया जा सकता है। अगरचे इसमें वक्त लग सकता है लेकिन तंबाकूनोशी छोड़कर ज़ुबानी बायोम सेहतमंद तनु को बहाल किया जा सकता है। ये मसूड़ों की बीमारी के खतरे को भी कम करता है, थूक की पैदावार को फ़रोग़ देता है और सेहत को बेहतर बनाता है। रोकथाम इलाज से बेहतर है और हुकूमतों और तंजीमों जैसे कि WHO को सिगरेट नोशी के खतरात के बारे में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आज के नौजवानों में।